कि नहीं तुमको यही स्टॉक्स पे खाली फोकस करना है, उस पे तुमको जिधर डालना है डालो। बट अभी तुम बोल रहे हो कि फंड मैनेजर किधर भी डाल देंगे, लाइक थोड़ा उनका बायसनेस रह जाएगा। बट कैसा होता है, सबसे पहले ये म्यूचुअल ऐसा होता है ना, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग भी एक आर्ट है। ओके ओके। तो देख रहे हो भाई कि ध्रुवल भाई ने आपको करोड़पति बना दिया 500 रुपये महीने से। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं केशव बंसल, फाउंडर ऑफ वेल्थोनॉमी। सो यहाँ पे हम पॉडकास्ट करते हैं, एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, जहाँ पे हम उन लोगों से बात करते हैं, मनी मैनेजमेंट की बात करते हैं, फाइनेंसिस की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, बाकी सब चीजों की बात करते हैं। उन लोगों का पर्सपेक्टिव जानते हैं कि वो लोग क्या सोचते हैं मार्केट्स के बारे में एंड पैसों के बारे में। सो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, मैं थोड़ा सा उनको ब्रीफ दे देता हूँ। एंड थैंक यू सो मच पहले तो कि आपने पिछले पॉडकास्ट को बहुत अच्छा आपने सपोर्ट दिया। सो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। ही लिव्स इन मुंबई। वो फाइनेंशियल ब्लॉग्स लिखते हैं। उन्होंने फिनोलॉजी के लिए भी ब्लॉग लिखा हुआ है, जो प्रांजल कामरा चला रहे हैं, जो इतने वेल नोन बंदे हैं आज के टाइम पे। एंड उन्होंने कंपनी में स्टार्ट करी है वेल्थ वेब, जहाँ पे वो अपने ब्लॉग्स डालते हैं। सो आप वो ब्लॉग्स चेक कर सकते हैं। आई वेलकम यू ध्रुवल। हाय ध्रुवल। हाय केशव, thank you for inviting Belthonomy. It would be great for the our viewers कि वो उन्हें म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट और मार्केट के रिगार्डिंग उनको थोड़ा नॉलेज मिले। यस यस यस। एंड मेरी जब आपसे पहली बार बात हुई तो मेरे को आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला लिटरली। दोस्त, मैं बता नहीं सकता कि इन्होंने मेरे को कितनी चीजें हेल्प करी है, कि मेरे पॉडकास्ट में इन्होंने मेरे को हेल्प करा है, कितना हेल्प करा है मैं आपको बता भी नहीं सकता। सो उसके लिए भी थैंक यू। एंड इनसे चीजें सीखने को इतनी मिलेंगी ना, इतनी मिलेंगी कि बस सीखते रहोगे, इनसे सीखते रहोगे, समझते रहोगे कि हाँ यार ये भी चीजें ऐसे भी होता है, वैसे भी होता है, ऐसे भी होता है। सो आज बहुत मजा आएगा ध्रुव आपसे बात करने में। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच केशव, आपसे भी, आपसे और वेल्थोनॉमी से भी मुझे सीखने में और यूजर्स को गाइड करने में मुझे भी बहुत मजा आने वाला है। तो आज यूजर्स को बहुत कुछ नॉलेज मिलने वाला है। यस तो यस। लेट्स स्टार्ट। सो एक ध्रुवल, जैसे मैं आपका आज का सिनेरियो बताता हूँ। आज मैं किसी ऑफिस में गया था, तो उसके लिए मेरे को थोड़ा सा बैंक का काम था। मैं आईसीआईसीआई बैंक में गया। सो मैंने वहां देखा कि एफडी के रेट्स ना उसमें स्क्रीन पे चल रहे थे। तो 1 साल का रेट आया 4.90, 2 साल का रेट आया 5 पॉइंट समथिंग, और 3 साल का रेट आया 5.5, 5.6, ऐसे कुछ रेट आया। तो ये इंटरेस्ट रेट देख के मैं बहुत घबरा गया। मैंने कहा यार इतना इंटरेस्ट रेट डाउन हो गया है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन में देखूं, अगर मैं पहले मोमोज खाता था 70 रुपए के, तो आज वो मोमोज हो गए 90 रुपए के। तो वो जो इन्फ्लेशन में समझ सकता हूँ वो ओ, बहुत हाई हो गया है। तो इस चीज में अब अगर कोई हम अपना पैसा बढ़ाना चाहें, क्योंकि अगर मैं इन्फ्लेशन देखूं तो अराउंड 7-8%, 10% का इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन आ जाता है। एंड जो हमारा पैसों में राइज आ रहा है, पैसों में राइज अगर हम एफडीज में रखते हैं, ज्यादातर हमारा मोस्टली पैसा एफडीज में ही होता है। उसमें जो है उसमें 5%, 6%, 6% तो हायर साइड हो गया, 7% तो उससे भी हायर साइड हो गया। बट इतना नॉमिनल आता है, तो वो हम कैसे बीट कर सकते हैं उस चीज को, इन्फ्लेशन हम कैसे बीट कर सकते हैं? हाय केशव। तो यस, एफडी में डालना, रिकरिंग डिपॉजिट में डालना, पीपीएफ में डालना, यस, ये सब जो चीज है ना सेफ है। अग्रीड। बट ये है ना बहुत पुराने जमाने से चलती है और आज भी लोग समझ रहे हैं कि उसमें मुझे रिटर्न्स मिल रहा है। बट हम्म। अगर एक इन्वेस्टर एक डीपर लुक देखे ना, तो उसको समझ में आएगा कि आज के तारीख में एफडी में डालना मतलब तुम्हारा ही पैसा तुम दे रहे हो। अगर क्योंकि एफडी जो है ना वो इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पा रहा है। एज इन आज 100 रुपया में डालूंगा ना एफडी में, तो हम्म। 1 ईयर के बाद वो 5 होगा। बट इन्फ्लेशन रेट ही, इन्फ्लेशन और बाकी सब रेट्स 6 रुपया है। दैट मीन्स कि तुमने तुम्हारे पॉकेट से 1 रुपीज दे दिया। एफडी का हाँ। इन्वेस्टमेंट एक टाइम था जब वो 10% भी देता था और वो सेफ हम्म। था। मेरे हम्म। फादर, फोर फादर्स भी एफडी में डालते थे। बट जमाने के प्रमाणे लाइक हमको भी थोड़ा चेंज होना पड़ेगा। सो अभी हमको एफडी के बाहर की दुनिया देखनी पड़ेगी। हम्म। बट अभी एफडी के बाहर की दुनिया में लोगों को लगता है कि खाली स्टॉक मार्केट है। हम्म।
और लोग डरते हैं स्टॉक मार्केट में, लाइक DHFL, यस बैंक की ऐसी न्यूज सुनने का था ना, लोगों को स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत डर बैठ गया है कि स्टॉक मार्केट में डालते तो मुझे लॉस हो जाएगा, उसके कारण ये लॉस ना हो, तो ये लोग FD पे ही जाते हैं। पर लोगों को वो नहीं समझते कि तुम FD में डाल रहे हो तो भी तुम्हारा लॉस ही है। तो इसके लिए म्यूचुअल फंड, ओके लाइक म्यूचुअल फंड एक ऐसी चीज है जो फंड मैनेजर एक छोटा सा कमीशन लेता है। हम म्यूचुअल फंड में जैसे अप्लाई करते हैं ना, फंड मैनेजर का थोड़ा कमीशन रहेगा, पर वही सेम अपना पैसा वो प्रॉपर अलोकेट करेगा, लाइक इक्विटी में, डेट में, कमर्शियल पेपर्स में और बहुत सारी स्कीम्स में। ओके ओके, सो म्यूचुअल फंड्स आप बता रहे हो कि म्यूचुअल फंड्स में हम डाल सकते हैं पैसा। सो एक बार थोड़ा सा मेरे को ब्रीफ बताएंगे कि हमारे व्यूअर्स के लिए कि म्यूचुअल फंड्स एग्जैक्टली काम कैसे करता है, वो होता क्या है? म्यूचुअल फंड्स एक म्यूचुअल फंड्स पूल ऑफ एसेट होता है जिसमें हमारा सबका इन्वेस्टर्स का पैसा एक कंपनी में जाते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी हम बोल सकते हैं, HDFC, ICICI ओके ओके पैसा इकट्ठा करता है। और वो पैसा वो प्रोफेशनल गाइडेंस में, यानी जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो वेल एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, तो वो पैसा फंड मैनेजर्स टेक इट एंड प्रॉपर टाइमिंग के साथ इक्विटी में बेस्ड अपॉन द मार्केट सिचुएशंस उन लोग इन्वेस्ट करते हैं एंड वो रिटर्न्स कमाते हैं। उसमें से थोड़ा परसेंटेज, लाइक वो परसेंट कितना, नॉमिनल हार्ड 0 से लेके 2% के बीच में रहता है जनरली, वो उनका कमीशन रहता है, बाकी सबका सब पैसा हमारा होता है। FD में जिधर तुमको 5% 6% भी हार्डली मिलता है, इधर म्यूचुअल फंड में यू कैन गेट मिनिमम 8% टू अ मैक्सिमम ऑफ नो लिमिट, आई वुड से। ओके ओके ओके, so this is mutual funds and this how mutual fund works. And now like mutual fund का importance क्या है? सबसे पहले FD में तुमने डाला, तुमने 3 साल का FD किया तो तुम्हारा 3 साल पैसा ब्लॉक, बराबर? पैसा ब्लॉक हो गया, तुम्हारा FD में 5% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है ना, उसमें तुम वो टैक्स तो गिन ही नहीं रहे हो। अगर तुम्हारा टैक्स आ गया ना तो उसका तुम्हारा जैसे तुम्हारा स्लैब रेट रहेगा 5, 10, 30% उसमें तुम्हारा टैक्स लग जाएगा, तो ऐसे देखा जाएगा तो आपको FD में कुछ मिला ही नहीं। पर साइड बाय साइड म्यूचुअल फंड में तुम्हारा लिक्विडिटी फैक्टर का जो वो इश्यू है ना वो रिजॉल्व हो गया। तुमने आज किया, तुमको अगर 2 दिन के बाद भी पैसा निकालना है, यू कैन विथड्रॉ। बस खाली ये स्कीम है जिसमें तुम्हारा लॉक इन पीरियड रह जाता है विच इज ऑफ 3 years। सिर्फ ELSS स्कीम एक ही है जिसमें तुम्हारा लॉक इन है, जिसमें वो FD वाला डिफिकल्टी आता है कि जो तुम निकाल नहीं पाते हो। बट ELSS का बेनिफिट वो है कि तुमको टैक्स डिडक्शन देता है, इनकम टैक्स। तो तुमने 1,000 भी डाला ना तो भी तुम्हारे टैक्स डिडक्शन के कारण तुमको 1,50,000 पे का लाइक 1,50,000 इनकम के आप पे टैक्स नहीं आएगा एंड ELSS लॉक इन है। तो हाँ, एंड बाकी फैक्टर्स जो है कि उनको रिटर्न ज्यादा मिलता है म्यूचुअल फंड्स में एज कम्पेयर टू FD। वो प्रोफेशनली मैनेज्ड है और तुम्हारा पैसा डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में चला गया है। तो तुम्हारा जो रिस्क है कि स्टॉक मार्केट में डाला, मेरा प्रॉपर ध्यान नहीं गया, टाइमिंग के कारण मुझे लॉस हो गया, मुझे फंडामेंटल रीड करने नहीं है और मुझे स्टॉक इन्वेस्ट भी करना है, तो ये सब का इशू वो म्यूचुअल फंड तुम्हें सॉल्व कर पाएगा। सो इफ आई से इन शॉर्ट, म्यूचुअल फंड्स तुम्हारा पैसा तुमको जब भी चाहिए तब आपको दे देगा, तुम्हारे इमरजेंसी के टाइम भी हेल्प करेगा, तुम्हारा पैसा कंपाउंडिंग भी प्रॉपरली हो रहा है, तो FD के कंपेयर में तुमको हैंडसम रिटर्न्स मिल जाएंगे। ओके ओके ओके, लाइक म्यूचुअल फंड हर चीज के लिए बेस्ट है कि हम उसको इन्फ्लेशन भी बीट कर सकते हैं, हमें उस पे FD की तरह लमसम भी नहीं लगाना है, जब चाहे हम तब उसको विड्रॉ करते हैं प्री मैच्योर। कोई एग्जिट लोड, उसमें एग्जिट लोड वगैरह भी होता है क्या? यस, म्यूचुअल फंड्स में एज इन इफ आपने इमीडिएट विड्रॉ करवा दिया ना तो थोड़ा एग्जिट लोड लगेगा। बट अभी रिसेंटली एमपी के थोड़े अमेंडमेंट्स आए, उसमें वैसे बोलते हैं कि आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपने विड्रॉल किया ना, देन दे आर चार्जिंग 0 एग्जिट फी एज वेल एज एंट्री लोड फी तो है ही नहीं। बहुत रेयरली कोई म्यूचुअल फंड में एंट्री लोड है। ओके 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 ओके, एंड इसमें ध्रुवल ये म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ है। सो इसमें एक क्वेश्चन ये आएगा कि
जैसे अब हमने फंड मैनेजर को पैसे दे दिए अपने, अब फंड मैनेजर के हाथ में वो पैसा है, तो अब देखो हमें तो नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट की, तो इसलिए हम उनको पैसे दे रहे हैं। अब उन्होंने किसी ऐसे फंड में लगा दिया जो फंड चल वो ऐसे स्टॉक में लगा दिया जो स्टॉक चलता ही ना हो, या खराब स्टॉक हो, या वो फंड मैनेजर ही थोड़ा बिका हुआ हो कि यार उसको लोग अप्रोच करते हैं अपने स्टॉक्स प्राइसेस मैनिपुलेट करने के लिए, तो वो चीज कैसे हो सकती है कि हम हमें कैसे समझ आएगा कि वो ठीक स्टॉक में लगा रहे हैं पैसा नहीं लगा रहा? अ ग्रेट क्वेश्चन केशव। तो कैसा होता है, म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं है, देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। लाइक म्यूचुअल फंड ऐसे डिजाइंड प्रोडक्ट है ना कि इन्वेस्टर के नीड के हिसाब से उनका इन्वेस्टमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे चाहिए कि मेरा पैसा सिर्फ ब्लू चिप और लार्ज कैप कंपनीज में ही जाना चाहिए, सो देयर वी हैव लार्ज कैप फंड। अगर तुमको थोड़ा और रिस्क लेना है तो मिड कैप फंड्स भी है। तुमको चाहिए कि नहीं, आई थिंक कि स्मॉल स्मॉल जो कंपनीज है ना, दे हैव वेरी गुड पोटेंशियल्स टू बी द नेक्स्ट रिलायंस, तो स्मॉल कैप फंड्स भी है। एंड तुमको लगता है कि नहीं, मुझे पूरा मार्केट में डालना है, एज इन आई डोंट हैव एनी प्रेफरेंसेस, लाइक मेरा कोई एलोकेशन नहीं है, मेरे कोई प्रेफरेंसेस नहीं है, तो मल्टी कैप फंड्स भी है। मल्टी कैप फंड्स कैसे होता है कि लाइक पूरे स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। लार्ज कैप कैसे, टॉप 50 कंपनीज लार्ज कैप बोलते हैं हम। मिड कैप मतलब 51 to 50, that mid cap companies, like by market capitalization. Okay. And from 250 onwards, they are small cap funds. So these are the preferences. Like हमारा small cap fund है, so fund manager को guidelines है कि नहीं, तुमको यही stocks पे खाली focus करना है, उस पे तुमको जिधर डालना है डालो। बट अभी तुम बोल रहे हो कि फंड मैनेजर किधर भी डाल देंगे, लाइक थोड़ा उनका बायसनेस रह जाएगा। बट कैसा होता है, सबसे पहले ये म्यूचुअल फंड एमफी एंड सेबी रेगुलेटेड है, सो इट इज 100% ट्रस्टेड। बोलते हैं ना बैंक के ऊपर आरबीआई है, लाइक बैंक ने कुछ भी किया आरबीआई पकड़ लेगा उनको, तो उन लोग छोड़ेगा नहीं। तो वैसे म्यूचुअल फंड में कुछ भी हुआ ना, एमफी एंड सेबी विल डिग इन। तो सबसे पहले वो सेफ है, अगर उसमें डाला सो तुमको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है कि मेरा पैसा डूब गया। तो देखो, एक अभी आज का प्रैक्टिकल सिनेरियो बताऊं ना, एक बार ऐसा केस हुआ है, फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड नाम सुना रहेगा। उस डेट फंड्स प्रॉब्लम में आ गए थे आज से 1 साल पहले, एंड वो लिक्विडेट हो गए थे। बट वो सेबी एंड एमफी के रेगुलेटेड थे ना, तो आज 80% ऑफ द मनी उसके इन्वेस्टर्स को मिल गए, बिकॉज वो सेबी एंड एमफी रेगुलेटेड। सो रिस्क हमको जरा भी नहीं है। बाई चांस फ्यूचर में प्रॉब्लम आया ना, तो एमफी एंड सेबी रेगुलेटेड है, तो इन्वेस्टर्स नीड नॉट वरी कि उनका पैसा जीरो हो जाए, सबसे पहली बात। करेक्ट। एंड हाँ, सो इस तरह के एसेट अलोकेशन से दे विल अलोकेट देयर मनी बेस्ड ऑन द फंड। हाँ, ये म्यूचुअल फंड इक्विटी स्कीम हुई। वैसे ही हाइब्रिड स्कीम भी है, तो जिसमें इक्विटी में थोड़ा पोर्शन रहता है, डेट में भी थोड़ा पोर्शन रहता है। टोटल डेट फंड्स भी है, वो कंपैरेटिवली वेरी लेस रिस्की है, पर तो भी वो एफडी से ज्यादा देते हैं, क्योंकि वो कंपनी के डिपॉजिट्स है, कंपनी के लोन्स है, उस पे अपना पैसा लगाते हैं। सो दिस आर वेरियस वैरायटीज ऑफ म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टर्स चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ओके 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 सो ये अलग अलग टाइप्स के हो गए, लाइक इसमें इक्विटी में जाना है तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, इंडेक्स फंड्स, एंड बाकी डेट फंड में जाना है या हाइब्रिड फंड में जाना है जिसमें डेट और इक्विटी मिक्स है, तो वो हम अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से हम वो देख सकते हैं। करेक्ट 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 करेक्ट। ओके ओके एंड वो मैनिपुलेशंस वाली बात, वो उसमें सेबी बैठा है, एमफी बैठा है जो इस सब चीजों को रेगुलेट कर रहा है, तो मैनिपुलेशंस होने के चांसेस कम है, तो एक ट्रस्ट बिल्ड हो सकता है मतलब म्यूचुअल फंड पे। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है मैनिपुलेशन करना, क्योंकि उनको आपका म्यूट। हर डे ऑन डे, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे उनको सेबी को रिपोर्ट देना होता है। इसके लिए दे कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज एवरीथिंग इज रेगुलेटेड। ईच एंड एवरी एक्शन टेकन बाय द फंड मैनेजर is regulated by SEBI and MF. So there is no worry that you will lose your money. So everything is trust based. Okay. Like yeah, like if we talk further on mutual funds, so अभी like so आज 5 साल पहले सबको म्यूचुअल फंड ये कोई ब्रोकर के थ्रू ही जाना पड़ता था। कैसा होता था
कि हमें ब्रोकर के पास जाने का, हमको ब्रोकर में बोलना पड़ता है, ब्रोकर मुझे म्यूचुअल फंड में डालना है, आप मुझे म्यूचुअल फंड अच्छा सजेस्ट करो। वो करवा देते थे, सब कुछ प्रॉपर हो जाता था, बट उनका ब्रोकर का कमीशन बहुत ज्यादा हो जाता था उसमें। तो उसके कारण म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को रिलेटिवली रिटर्न्स कम मिलते थे। क्योंकि अगर म्यूचुअल फंड का एसेट साइज 1000 करोड़ है ना, उसका एक्सपेंस रेशियो अराउंड 1.5 to 2% है। अभी 1000 का 1 or 2% मतलब अप्रोक्सीमेटली 150 करोड़ हो गया। करेक्ट, ऐसे 150 करोड़ तो इन्वेस्टर्स ने लूज कर दिया। सो ये चीज सेबी को पता चली, तो उसने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड इंट्रोड्यूस किया। ये क्या है, तुमको ब्रोकर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, तुम हमारे म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म पे आओ, इन्वेस्ट करो, तुम्हारा ब्रोकर का कमीशन बच गया, और वो कमीशन का बेनिफिट तुमको डायरेक्टली मिल जाएगा। इन शॉर्ट, अगर तुमको 10% जो मिलता था ना, तो तुमको डायरेक्टली 12%। लाइक ये 2% का वैल्यू जब फ्यूचर में देखोगे ना, इट कैन कम इनटू लैक्स ऑफ रुपीज। बट हाँ, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए तुमको थोड़ा नॉलेज लेना चाहिए म्यूचुअल फंड के बारे में। बट अगर तुमको म्यूचुअल फंड का नॉलेज ही नहीं है, गाइडेंस ही नहीं है, तो एक बार के लिए ब्रोकर से एक स्टार्टिंग में इनिशियली ब्रोकर को अप्रोच करना बुरा नहीं है। क्योंकि एक बार हम ब्रोकर का भी एक्सपीरियंस है ना, उसका भी खुद का नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, किधर डालना, ही विल गाइड यू। तो वो एक बार के लिए वो कमीशन देना इनिशियली बरोबर है, पर एक बार यू हैव अ ट्रस्ट म्यूचुअल फंड, उसके बाद तुम तुम्हारा डायरेक्ट फंड भी चालू कर सकते हो, विच कैन बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। नहीं, ये बात क्लियर हुई है कि इसमें 1.5-2% का कमीशन हम देते हैं ब्रोकर्स को। फिर इसमें ये भी चीज मेरे को पूछनी है आपसे कि जैसे ये कमीशन जो है ना, ये हम डायरेक्टली नहीं देते, हमारा जो नैव है ना, वो अपॉप एडजस्ट हो जाता है। तो इन्वेस्टर्स को पता नहीं मैंने ब्रोकर को कमीशन दिया है, बट इनडायरेक्टली ब्रोकर को कमीशन पहुंच गया है, क्योंकि तुम्हारा नैव डायरेक्ट नैव से कम हो जाएगा। ओके, तो अगर डायरेक्ट में डाला है 100 का, जब वो 110 हुआ है ना, तो रेगुलर फंड में वही पॉइंट, अगर 100 मैंने डाला होता है ना, वो 100 का 109 हुआ है मेरा प्राइस। तो इन शॉर्ट ₹1 वो एडजस्ट हो चला गया गया, इन्वेस्टर को पता नहीं चला है वो। बट ये थोड़ा डार्क साइड है म्यूचुअल फंड का। ओके, हाँ, यही मैं पूछने वाला था आपसे कि इसमें ऐसे कैसे होता है कि मतलब इन्वेस्टर अपनी जेब से भरेगा बीच में, या उसमें से ऑटोमेटिकली कट जाएगा। वो पॉइंट अब क्लियर हो गया कि इसमें ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाएगा हमारी जो नेट एसेट वैल्यू है, एंड उसमें से ही कटता रहेगा, जो हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारे पैसे भी कट गए हैं। बट फिर इसमें एक चीज और मतलब मेरे को समझ आ रही है कि जिसको कुछ भी इन्वेस्टमेंट की नॉलेज नहीं है, तो उसको अगर वो ब्रोकर के पास से जाए तो वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि अगर हम खुद भी सिलेक्ट करने जाएंगे, तो मान लो अगर हमने कोई गलत फंड चुन लिया, हो सकता है कि एक फंड दे रहा है 8%, एक फंड दे रहा है 12%, पिछले 5 साल 6 साल का अगर हम कंपैरिजन ले तो अगर किसी को नॉलेज नहीं है, म्यूचुअल फंड में सिर्फ एक्सपोजर लेना चाह रहा है, वो चला गया, उसने 8% वाला उठा लिया, तो उसके लिए फिर वो भी दिक्कत है ना कि अपने 1-1.5%, 2% बचाने के चक्कर में उसने अपना जो 4% वो अर्न कर सकता था एक्स्ट्रा, वो अल्फा उसने लूज कर दिया। देखो, हर एक स्टूडेंट को एक टीचर की जरूरत होती है, और हर एक प्रोफेशनल को एक मेंटर की जरूरत होती है। तो इनिशियली जब हम जाते हैं ना, तो वो टीचर को, मतलब हमारे ब्रोकर को अप्रोच करना ही चाहिए, क्योंकि उसका गाइडेंस और एक्सपीरियंस भी हमें काम आएगा। तो उनके गाइडेंस और एक्सपीरियंस से हम अगर डायरेक्टली जाते थे और कम कमा सकते थे, तो रेगुलर में गए, ब्रोकर को थोड़ा बेनिफिट हुआ, पर हमें भी बेनिफिट हो रहा है। तो इसके लिए इनिशियली ब्रोकर के पास जाना जरा भी बुरी चीज नहीं है, क्योंकि वो हमें गाइड करेंगे वो क्या चीज है, तो हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग में वो हेल्प करेंगे। तो लाइक हम वेल्थोनॉमी को अप्रोच कर सकते हैं, वो भी हमें गाइड कर सकते हैं कि हमें कैसे हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए। सो यस, गाइडेंस इज वेरी मच नेसेसरी व्हेन यू मूव इनटू द मार्केट। एक बार एक्सपीरियंस आ जाए, फिर स्लोली स्लोली डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो स्टार्टिंग के 1-1.5% देने अच्छे हैं, अगर नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी तो। यस, करेक्ट। सो ध्रुव यार, बात करके बहुत मजा आ रहा है। मतलब म्यूचुअल फंड्स का कॉन्सेप्ट आपने इतने अच्छे से समझाया ना कि सारी चीजें पूरी क्लियर हो गई हैं। एक बार मतलब म्यूचुअल फंड्स में मैं थोड़ा कंक्लूड कर देता हूँ कि जो मेरे को चीज समझ आई है म्यूचुअल फंड्स में, जो आपने समझाई है। सबसे पहला पॉइंट तो म्यूचुअल फंड ये होता है कि हम जितने लोग बैठे हैं, हम सब थोड़ा थोड़ा पैसा, हमारे पास नॉलेज नहीं है और हमें मार्केट्स में, स्टॉक मार्केट्स में एक्सपोजर लेना है,
सो हम अपना थोड़ा थोड़ा फंड इकट्ठा करेंगे, एंड जो एक एक्सपर्ट है, फॉर एग्जांपल यू आर दी एक्सपर्ट, आपको हमने पैसा दिया कि आप हमारे बिहाफ पे स्टॉक्स में पैसा लगाओ, तो वो पैसा डाइवर्सिफाई कर देंगे स्टॉक्स में, एंड वो पैसा डाइवर्सिफाई करने के बाद हमें जो वो जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा, लाइक लॉस भी कम होगा उसमें, प्रॉफिट भी कम होगा, तो बैलेंस रहेगा हमारा प्रॉफिट। एंड अराउंड 10 से 15% एंड 20%, 25% तक का रिटर्न हमें म्यूचुअल फंड में मिल जाता है इजीली। एंड स्टार्टिंग में कमीशन देनी हमें ब्रोकर को कोई बुरा नहीं होता, कि देंगे तो अच्छा ही है, क्योंकि हमारे अपनी नॉलेज के लिए है वो चीज। सो म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट तो और अलग अलग, हाँ एक पॉइंट ये भी रहेगा कि रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, कि हम जितना रिस्क लेना चाहते हैं तो उस हिसाब से अपना फंड चुने हम। सो सही बात है। आई गेस यही सब चीजें मेरे को समझ आई हैं, तो यही कंक्लूजन है इस बात का। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अभी सो अभी हम रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें, सो जनरली रिटेल इन्वेस्टर्स को लाइक थोड़ी दिक्कत आती है, सो दे आर लाइक कि हम मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कमाते हैं और हमको मंथ ऑन मंथ इन्वेस्ट करना है। सो म्यूचुअल फंड एक ऐसा डायनामिक चीज है ना कि तुम एसआईपी लाइक एसआईपी एक ऐसी चीज है ना कि जो हर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे एक फिक्स डेट पे तुम्हारा एक XYZ अमाउंट जो भी तुमने चूज किया है, फॉर एग्जाम्पल तुम अगर 10,000 कमाते हो, लाइक सॉरी अगर तुम 20,000 कमाते हो और अगर तुमने सोचा कि 2,000 का एसआईपी करो, तो एक मंथ को हर एक महीने के एक डेट पे वो अमाउंट आपको आप डिडक्ट हो जाएगा और म्यूचुअल फंड में चला जाएगा, जो म्यूचुअल फंड स्कीम आपके रिस्क एपिटाइट और आपके नेसेसिटी को मैच करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई मल्टी कैप फंड चूज किया, तो हर महीने की कोई तारीख पे, फॉर एग्जाम्पल इफ आई चूज 5th, तो हर 5th के डेट पे आपका एसआईपी हो जाएगा। अभी इसका बेनिफिट क्या है एसआईपी का? तो बेनिफिट वो है कि सबसे पहले तो टाइमिंग का प्रॉब्लम, लाइक कैसे अगर आज आपने पूरा फॉर एग्जाम्पल लमसम इन्वेस्ट कर दिया और नेक्स्ट 5-10 डेज में इक्विटी मार्केट ने प्रॉपर परफॉर्म नहीं किया, मार्केट ने ओवरऑल प्रॉपर परफॉर्म नहीं किया, तो आपकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। बट एसआईपी में आपने टाइम को प्रॉपरली एलोकेट कर दिया, सो दैट एक स्पेसिफिक टाइम पे वो मार्केट में चला गया, सो दैट आपका प्राइस एवरेज हो गया। वी कॉल इट एज रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। सो उसके कारण आपको मार्केट का भी एक्सपोजर मिल गया, कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट भी चालू है आपका, रिटर्न्स भी प्रॉपर है एंड सेविंग्स भी आपके बढ़ रहे हैं। सो आपका कॉर्पस भी बढ़ रहा है, इसका आपको बेनिफिट रिटायरमेंट पे काम आएगा। सो ये उन लोगों के लिए बेटर है जिनके पास जिनको हर मंथली सेविंग करना है और वो ही मंथली सेविंग उनको इन्वेस्ट करना है इनडायरेक्टली इनटू स्टॉक मार्केट। तो इसके लिए एसआईपी बेस्ट चीज है। एंड ये एसआईपी में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बेनिफिट मैं आपको ये नीचे जो इमेज देख रहे हैं ना, मैं आपको उसमें बताता हूँ कैसा है। ये इमेज में दे आर टू फ्रेंड्स, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, दोनों 23 ईयर्स एज के हैं और उनको चाहिए, मुझे रिटायरमेंट के टाइम पीसफुल पोर्टफोलियो चाहिए। मिस्टर एक्स वेरी अग्रेसिव प्लानर है, मतलब 23 ईयर्स के एज में ही जैसे उसको जॉब लगा ना, उसे सोच लिया कि 5,000 एवरी मंथ नेक्स्ट 30 ईयर्स तक वो इन्वेस्ट करेगा। मतलब आज वो 23 का है तो 53 ईयर्स तक वो इन्वेस्ट करेगा। बट मिस्टर वाई जो है ना, वो अपना नॉर्मल कॉलेज गाई जैसा है, तो उसने क्या किया, पहला 10-15 साल उसने फुल एंजॉय किया और उसके बाद उसको रियलाइज हो कि नहीं, मुझे अभी इन्वेस्टमेंट चालू करना चाहिए। तो अभी आप इमेज में देख सकते हो नीचे कि मिस्टर एक्स ने एवरी मंथ 5,000 इन्वेस्ट किया फॉर 30 ईयर्स, तो उसका 30 इंटू 12 ईयर्स मतलब 360 टोटल पेमेंट्स है। एंड मैं अज्यूम करता हूँ कि बेयर मिनिमम वो म्यूचुअल फंड मुझे 9% रिटर्न देगा, बेयर मिनिमम। सो उसने मिस्टर एक्स ने 18 लाख रुपीज टोटल इन्वेस्ट किए, बट मैं 30 बाद का वैल्यू देखता हूँ ना, तो उसका 92 लैक्स हो गया। अभी ये मिस्टर एक्स का कॉर्पस है 92 लैक्स 22,370। हाँ, अब जो मिस्टर वाई है, जिसको पैसा सेव करना बहुत डिफिकल्ट होता था, जो सब कुछ अपना जो स्पेंडिंग है ना वो लेटेस्ट गैजेट्स पार्टीज वो सब पे करता था। सो मिस्टर एक्स के 15 साल के बाद, यानी 37th एज पे उसको रियलाइज हुआ कि मुझे अभी रिटायरमेंट का कॉर्पस बनाना पड़ेगा, मुझे अभी सेविंग्स करना पड़ेगा। उसने क्या सोचा कि चलो मिस्टर एक्स ने 5,000 किया था ना, मैं 12,500 इन्वेस्ट करता हूँ, सो दैट क्या मैंने इन्वेस्टमेंट भी मेरा ज्यादा होगा और मुझे रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। तो उसने
12,500 हर मंथ टिल द एज ऑफ 53, मतलब 16 साल उसने इन्वेस्ट किया। तो अब उसका टोटल 192 इन्वेस्टमेंट्स रहा, पेमेंट्स रहा, 9% इंटरेस्ट है, तो उसका टोटल अमाउंट 24 lakhs है। बट उसका रिटर्न्स है 53,70,000 रुपीज। पर साइमल्टेनियसली मिस्टर एक्स ने 5,000 इन्वेस्ट किया था हर मंथ, इसका टोटल इन्वेस्टमेंट 18 लाख था, पर उसका कॉर्पस था 92,22,000। मतलब आप एक टाइमिंग टाइमिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। मिस्टर वाई के 15 साल पहले मिस्टर एक्स ने चालू किया, और वो 15 साल का जो उसका इन्वेस्टमेंट पीरियड था ना, उसके कारण उसका कॉर्पस मिस्टर वाई से 38 lakhs बढ़ गया। यानी आप ये इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। यानी 5,023 साल से चालू किया, 53 ईयर्स तक वो कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट रहा, वो 18 लाख, उसका 92 लाख हो गया। और मिस्टर वाई ने 15 साल लेट किया, और दोनों का रिटायरमेंट एक, उसने अमाउंट भी ज्यादा डाला, 6 लाख रुपया, लाइक 24 lakhs इन्वेस्ट किया मिस्टर वाई ने, तो भी उसका कॉर्पस हुआ। यानी आप वो इंपॉर्टेंस समझ सकते हो कि आप जितना जल्दी चालू करें ना, आपके लिए सबसे ज्यादा बेटर है। तो आज ही व्यूअर्स को मेरा एक एडवाइस है कि अगर आपने अपना इन्वेस्टमेंट प्लानिंग नहीं किया है, तो आज ही आपको सोचना चाहिए और किसी का गाइडेंस लेना चाहिए। लाइक वेल्थोनॉमी कैन हेल्प यू इन गाइडिंग दैट। नहीं, ये चीज, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग जिस वे में आपने समझाई है ना, प्रैक्टिकली जो समझाई है कि लोग जब अमाउंट देखेंगे ना एक्चुअली में कि हमने 30 साल में ऑलमोस्ट 50% ज्यादा हमने क्रिएट करा, पैसे कम देखे भी। सही बात है। वो चीज समझनी बहुत जरूरी है कि हम अभी से इन्वेस्टिंग अगर स्टार्ट करेंगे, अभी छोटी एज है हमारी, हम बेर मिनिमम अमाउंट से भी कर सकते हैं। आई गेस म्यूचुअल फंड्स 500 या 1,000 रुपए से आगे शुरू हो सकते हैं ना मंथली। 500 रुपया पर मंथ। 500 रुपए पर मंथ, यार ये तो हम बाहर अगर कहीं कॉफी पीने जाते हैं या कुछ खाने पीने भी जाते हैं ना, तो ऐसे ही हम उड़ा के आ जाते हैं। 500 रुपए तो देखते भी नहीं है। और ये 500 रुपए की कीमत हमें अभी पता नहीं चलेगी, पर जब हमारा रिटायरमेंट आएगा ना, तब ये 500 50,000 भी बन सकते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो ध्रुवल, इसमें एक क्वेश्चन और है मेरा। लाइक एक मेरा फ्रेंड है, सो ही वाज आस्किंग मी कि उसको लमसम अमाउंट लगाना है। लाइक एसआईपी तो एवरीवन गेट्स कि हम सैलरी क्लास हैं, उसमें हम एसआईपी कर सकते हैं। बट अगर किसी को लमसम अमाउंट लगाना है 5 लाख 10 लाख या XYZ जो भी अमाउंट है उनके पास, तो वो लमसम अमाउंट कैसे, कब लगाएं, कहाँ लगाएं? वेरी गुड क्वेश्चन। तो कैसा है, लमसम अमाउंट अगर हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया ना, सो इन्वेस्टर के माइंड में एक डर रहता है कि मैंने आज अगर लमसम अमाउंट कर दिया और मार्केट बाई लाइक नेक्स्ट 10 to 12 डेज में मार्केट गिर गया या मेरा परफॉर्म नहीं किया, तो मेरा जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगा। सो ये डर के कारण है ना, लोग लमसम डालने को डरते हैं। तो म्यूचुअल फंड, एक मैं बोला ना, म्यूचुअल फंड बहुत डायनामिक है। उसमें कैसा चीज है, लाइक लमसम फंड आप डेट फंड में डालो, डेट फंड इतना वॉलेटाइल नहीं होता है, उसका बीटा फैक्टर बहुत लो होता है। लाइक डेट फंड लाइक कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स है, लाइक जनरली आपको 7-8% दे देता है। और म्यूचुअल फंड का जो सिस्टम है ना, वो कैसा है, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। उन्होंने एक चीज इंट्रोड्यूस किया ये म्यूचुअल फंड में, जिसमें से एक फंड से पैसा निकाल के, आपने बोला कि मेरा हर 5 तारीख को ये फंड में से, ये मल्टीकैप फंड में मेरा हर महीने 2,000 जाना चाहिए। सो कैसा होता है, हर हर महीने के 5 तारीख में 2,000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड किया है, तो 2,000 रुपीज वो डेट फंड में से निकल के इक्विटी फंड में आ जाता है। हाँ। सो कैसा हुआ, वो डेट फंड में आपने एक साथ लमसम इन्वेस्ट कर दिया, यानी आपका एक प्रॉब्लम सॉल्व, मेरा लमसम इन्वेस्टमेंट हो गया। आपका सेकंड प्रॉब्लम भी सॉल्व कि आपका पूरा का पूरा पैसा फिलहाल मार्केट में नहीं है, क्योंकि फिलहाल आपका डेट फंड में है। थर्ड प्रॉब्लम कि मुझे इक्विटी फंड में भी डालना था, पर मुझे हर एक दिन पे डालना था, लाइक हर एक मंथ पे डालना था, तो वो डेट फंड से इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो जा रहा है, वो एसटीपी जो बोलते हैं, सिस्टमेटिक ट्रांसफर पाल, वो आपका इश्यू भी सॉल्व हो गया। सो इन शॉर्ट, आपका वो ही सेम लमसम अमाउंट प्रॉपर अलोकेशन ऑफ टाइम के साथ डेट टू इक्विटी ट्रांसफर हो रहा है। सो इसके लिए आपका सब इश्यू सॉल्व। तो इसका बेनिफिट क्या, तो
आपका पैसा आपके पास नहीं रहा, इन्वेस्ट हो गया डेट फंड में। सेकेंड थिंग, आपको जो सेविंग्स में फिलहाल जो 2.5 या 3% चल रहा है, वो ना मिलकर आपको डेट फंड का जो मिनिमम 6% तो अभी देता ही है, वो आपका मिलना चालू हो गया। ओके। कंटिन्यूअस चालू हो गया इक्विटी म्यूचुअल फंड में बाय द हेल्प ऑफ एसटीपी। यस। और वो इक्विटी म्यूचुअल फंड तुमको लाइक अगर प्रॉपर मार्केट सिनेरियो है तो आपको मिनिमम 20% भी दे देगा, 30% भी दे देगा। पर अगर आपका टाइम हो रहा है, लाइक देखो, इफ यू टेक अ ब्रॉडर लुक, मार्केट इज एवरी टाइम अप ओनली। शॉर्ट टर्म में बिकॉज ऑफ कोरोना और एनी ऑफ द बैड न्यूज, मार्केट कैन कम डाउन, बट इफ टेकन एट अ लॉन्गर टाइम होराइजन, लाइक राकेश झुनझुनवाला भी बोलते कि आज से नेक्स्ट 10 साल में सेंसेक्स 2 लाख पहुंच जाएगा। सो भले शॉर्ट टर्म में आपको इक्विटी में शायद पैसा मिले या ना मिले, पर अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म होराइजन देखो तो ये एसटीपी का पावर इतना है कि आपका इन्वेस्टमेंट, लाइक आपका कॉर्पस एनॉर्मस कर सकता है, करोड़ ऑफ रुपीज कर सकता है अगर आपने प्रॉपर इन्वेस्टिंग फॉलो किया तो। एंड एसटीपी इज वन ऑफ द रूट कि आपका लमसम इन्वेस्टमेंट का भी वो टेक केयर कर देगा। इन एसआईपी तो है ही, जिसमें आप पार्ट बाय पार्ट ऑन मंथ बेसिस आप कर ही पाओगे। ओके ओके ओके, सो ये अच्छा है कि हम डेट में भी हमें एक्सपोजर मिल गया, हमें इक्विटी में भी एक्सपोजर मिल गया, और जो हमें रिटर्न मिलेंगे वो एट द एंड इक्विटी में ही मिलेगा, क्योंकि वहां से करेक्ट हमारा करेक्ट। कटता जा रहा है। और हमारा डेट फंड भी तो वो बढ़ रहा है, क्योंकि वहां पे भी तो हमें 6% की कंपाउंडिंग मिल रही है उसमें। तो एफडी से करेक्ट तो करेक्ट। ज्यादा ही मिल गया मतलब हमें, कि सही एफडी बात है कि में मिनिमम 6% है, मिनिमम 6% है। ये डेट में मिनिमम 6% मिल जाएगा। और डेट में भी अलग अलग होता है कि डेट का शॉर्ट टर्म डेट है, मीडियम ड्यूरेशन डेट है, लॉन्ग ड्यूरेशन डेट है। वो डेट का हम एक बार और कोई लेक्चर में हम सुनेंगे, वो भी एक बड़ा टॉपिक है। सो द ओके। आइडिया इज कि डेट से जाके तुम्हारा इक्विटी म्यूचुअल फंड में वो एसटीपी जाता है, तो जिसका आपको बेनिफिट फ्यूचर मिल में रिटायरमेंट प्लानिंग पे मिल जाएगा। यार, ये चीजें तो मतलब नहीं पता थी, मेरे को भी नहीं पता थे कि इसमें ऐसे ऐसे होता है। ये बहुत नई चीज है एक्चुअली में, कि इसमें अपने डेट में भी लगा दो और इक्विटी में अपने आप पहुंच जाएगा, और लमसम अमाउंट लगाने का भी हमें हेडेक नहीं है कि मार्केट गिरेगी या कुछ होगा। सो ये बहुत अच्छी चीज है। एसटीबी आप लोग कैसा देख है ना, सकते हैं। तुम्हारा एसआईपी पेमेंट का टेंशन ही नहीं, वो म्यूचुअल फंड हैंडल कर रहा है। तुमको पता भी नहीं हम्म। लगेगा कि मेरा अमाउंट इक्विटी में जा रहा है, क्योंकि वो अपअप ऑटोमेटिकली चला जाता है। हाँ, वो वहीं की वहीं अपने आप वो, अच्छा नाम ही सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान है, तो वो निकाल यस, देता है उसमें से। करेक्ट 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 ओके, करेक्ट। नाइस 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 नाइस। तो इसमें अच्छा, इसमें ध्रुवल भाई एक चीज और है, कि जब हम रिटायर हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल अब आज हम बूढ़े हो गए, हम 60 साल के हो गए या 55 साल के हो गए। सो अब हमें चाहिए कि हम अपना पैसा मतलब मंथली मेरे को आता रहे, वरना हम अभी क्या करेक्ट होता है कि हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखते हैं, तो उन्होंने पैसा अपना एफडीज में लगाया होता है, एनुअली उनको एक बार इंटरेस्ट मिलता है, उस पे वो खर्चा निकालते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा भी चीज होता है क्या कि हम पैसा हमारे पास डला हुआ है एंड मंथली हमारे पास कुछ ना कुछ आता रहे और हमारा पैसा भी बढ़ता रहे, ऐसा भी कुछ चीज होती है क्या इसमें? म्यूचुअल फंड्स जो है ना, एकदम म्यूचुअल फंड इज वेरी डायनामिक एज आई सेड अर्लियर। सो ये प्लान्स में टीनेजर बोलो या रिटायरमेंट प्लानिंग बोलो, सब कुछ इन्वॉल्व है। तो कैसा, टीनेजर प्लानिंग में आई से एसआईपी है, हम्म। एसटीपी है, और रिटायरमेंट हम्म। प्लानिंग में सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। ओके। आप एसआईपी में अपने बैंक से म्यूचुअल फंड में देते हो, उसका पूरा उल्टा कर दो। एचडब्ल्यूपी क्या होता है, म्यूचुअल फंड तुम्हारे बैंक में तुम बोलो उतना पैसा डाल के देगा। अभी कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी मिस्टर एक्स की बात करता हूँ, उसने हम्म। क्या किया, 5,000 हर मंथ डाला 30 ईयर्स तक। मतलब हम्म। 18 तक उसने इन्वेस्ट किया था जब हमने पहले बात की, और उसका टोटल कॉर्पस क्या हुआ था 53 ईयर्स ऑफ एज पे, 92 lakhs। करेक्ट। हाँ। अभी उसको चाहिए रिटायरमेंट हो जाए मेरा। हम्म। तो उसने क्या सोचा, चलो एवरी मंथ 50,000 मेरे बैंक अकाउंट में आ जाना चाहिए। हम्म। सो उसने ये ऐसा म्यूचुअल फंड वाले को बोल दिया, लाइक हम्म। फॉर्म भर के। हम्म। तो एवरी मंथ उसने जो डेट स्पेसिफाई किया है ना, 50,000 एवरी मंथ उसके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अभी इसका बेनिफिट कैसे है, तो 92 लाख का तो ऑलरेडी उसका कॉर्पस बन गया है। हम्म। वो 92 लाख में से 50,000 मुझे दे देगा म्यूचुअल फंड वाला।
बट आप समझे नहीं, 92 lakhs माइनस 50,000 क्या मतलब 91 लाख 50 अभी तक म्यूचुअल फंड के पास पड़ा है, और उसका तो इन्वेस्टमेंट चालू ही है, तो 9150 तो बढ़ ही रहा है तेरा। यानी वो 9150 का नेक्स्ट मंथ के एंड पे थोड़ा भी रिटर्न आया ना, तो 28,000 तो उसको मिल जाएगा। इफ आई अज्यूम 28,000 उसको रिटर्न मिला वो 92 lakhs पे 1 मंथ पे, तभी नेक्स्ट मंथ पे आया और बोला कि अभी मुझे वापस चाहिए मेरा 50,000। तो वैसा ग्रेजुअली करते करते लाइक SWP आप प्लान कर सकते हो, तो जिसमें एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हर एक टाइमिंग पे लाइक मंथ के हर एक डेट पे आप विड्रॉ कर लो, तो जिसके कारण आपका पैसा म्यूचुअल फंड में भी है और आपको आपका अर्निंग्स भी मिल रहा है। सो दिस म्यूचुअल लाइक आपका रिटायरमेंट प्लानिंग एकदम प्रॉपरली हो सकता है। देखो एक मैं समराइज करूं कि आपका प्लानिंग कैसा है। आज मैं टीनेजर हूँ, अज्यूमिंग हमारे व्यूअर्स 20 से 25 साल के रेंज में है, जिनका एज अभी 20 से 25 साल है। आज के आज ही आप SIP स्टार्ट कर दो, तो जिसका SIP फॉर एग्जांपल कुछ नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो आप 500 से भी स्टार्ट कर सकते हो। अज्यूमिंग 2000 का आपने SIP स्टार्ट कर दिया, सो टिल द एज यू वांट टू रिटायर, यू डिसाइड योर ओन एज व्हाट यू वांट टू रिटायर। अगर आपको 40 साल में रिटायर करना है तो आपका प्लानिंग उस हिसाब से होना चाहिए। अज्यूमिंग कि पर्सन 50 एज में रिटायर होना चाहता है, तो वो 2000 रुपीज इन्वेस्ट करना चालू कर दी, तो उसका SIP चालू होगा। सेकेंड थिंग कि आपके पास थोड़ा लमसम अमाउंट पड़ा है एंड उसको आपको इन्वेस्ट करना है, तो वो लमसम अमाउंट आप डेट फंड में डाल दो और वहां से बोल दो STP चालू कर दो, सो दैट आपका कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट कैसा हो गया। फॉर एग्जाम्पल लमसम अमाउंट आपने हर 5 साल में अज्यूमिंग 1 लाख रुपया लमसम अमाउंट डाला, आपका सेविंग्स है, कहाँ से भी किसी ने गिफ्ट दिया, ये दिया, कुछ भी, वो सेविंग्स है आपका, और वो 1 लाख से आपने डाल दिया लमसम डेट फंड में या किसी दूसरे हाइब्रिड फंड में डाल दिया, चलो आपका रिस्क रेट ज्यादा है, तो वहां से आप STP चालू करो हर मंथ 2000। मतलब क्या हुआ, आपका STP भी 2000, SIP भी 2000, मतलब एवरी मंथ आपका 4000 डायरेक्टली और इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड में जा रहा है। तो इसका आपका कॉर्पस एकदम बड़ा ग्रो हो जाएगा। सो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपका मिनिमम 1 करोड़ तो हो ही जाएगा अगर आपने प्रॉपर सिस्टमेटिक ये तरीके से फॉलो किया तो। एंड आफ्टर दैट वो लमसम अमाउंट का आप SWP चालू कर दो, सो इसका पूरा कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको मिल जाएगा और आपका रिटायरमेंट प्लानिंग भी एकदम सेव हो जाएगा। यू विल नॉट डिपेंड ऑन एनीवन एल्स फॉर योर रिटायरमेंट, यू हैव क्रिएटेड योर ओन कॉर्पस। ओके 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 ओके, तो देख रहे हो भाई कि ध्रुवल भाई ने आपको करोड़पति बना दिया। 500 रुपये महीने से आप शुरू करोगे तो आप करोड़पति बन गए। एंड सीरियसली अगर ये हम कैलकुलेशंस में जाएं, जो हमने बीच में भी ग्राफ देखे थे, चार्ट देखे थे, उसमें भी यही है, ये प्रैक्टिकली प्रूवन चीज है कि अगर हम छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट करें बट हमारा टाइम होराइजन बड़ा है, तो उसमें हम बहुत अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए, या हमें कुछ भी कभी भी कॉर्पस क्रिएट करना है, सो SIP के थ्रू हम बहुत अच्छा अपना कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग जस्ट ₹500 ओनली। 500 से स्टार्टिंग होती है, उसके ऊपर तो आपकी लिमिट है कि आप कितने लिमिट पे जा रहे हैं। एंड अर्ली इन्वेस्टमेंट का ही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमारा टाइम होराइजन बढ़ जाएगा। सो व्यूअर्स को एक एडवाइस कि तुम्हारा इन्वेस्टमेंट प्लानिंग ये मत करो, लाइक आज ही लाइक तुम्हारे कंसल्टेंट है, पेल्टोनॉमी है, जिसको भी तुम फॉलो करते हो उसके पास जाओ एंड गिव योर प्लान। लाइक कैसा होता है ना, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग भी एक आर्ट है और वो आर्ट सबको नहीं आती है, बट उसके फ्रूट सबको लेने होते हैं। यस 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 यस, वो इसमें ये चीज है कि अगर जब पैसों की बात आती है ना, तब वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं। और स्पेसिफिकली अगर देखो, अगर कोई, मेरे को जो समझ आया है वो ये है कि अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, तो बिजनेस में वो A to Z सारी चीजें समझ के उसके बाद बिजनेस स्टार्ट करता है। कोई भी अपना उसको टाइम देता है कि यार नहीं, 1 साल 2 साल 3 साल मेरे को लगेगा बिजनेस सेटअप करने में, स्टार्टिंग में लॉस भी होंगे, ब्रेक इवन तक आने में भी 4-5 साल लग जाएंगे, वो चीज समझ आती है। बट जब हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग की, जब वो इन्वेस्टिंग की बारी आती है स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट्स में या म्यूचुअल फंड्स में, उसको चाहिए यार ओवरनाइट पैसा डबल। वो वहां पे वो बिजनेस एज अ बिजनेस नहीं देखते कि एज अ बिजनेस उनका ग्रो कर रहा है एंड वहां से उनको
अगर वो पैसा डालेंगे तो उसको भी नरिश होने में टाइम लगेगा, उन्होंने प्लांट डाला है तो उसको हम पानी देंगे, सब कुछ वो बड़ा होगा धीरे धीरे, उसमें भी दिक्कतें आएंगी, बट एट द एंड वो एक आम का पेड़ अगर बन गया तो आम का पेड़ है ना वो, वहां से तो हमेशा फिर तोड़ते रहो हम। करेक्ट। यस। तो तब लाइक आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ही आपको बेटर होगा एंड उतना ही आपको रिटर्न ज्यादा मिलेंगे। सो यस, तो व्यूअर्स शुड टेक एडवाइस ऑफ their फाइनेंशियल एडवाइजर्स, लाइक म्यूचुअल फंड्स क्या चीज है, कैसा है। एंड जैसे हमने आपको बताया कि SIP का बेनिफिट क्या है, HTP के बेनिफिट क्या है, SWP के बेनिफिट क्या है। अगर आपको और भी कोई दिक्कत है व्यूअर्स, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम आपको आपकी मदद करने की पूरी सहायता करेंगे। सो लाइक हम ग्रो होते हैं, आप ग्रो हो, लाइक लाइक लेट्स क्रिएट अ वर्ल्ड की लाइक एवरीवन हेल्प्स ईच अदर। नहीं ये दोस्तों की अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हो, ध्रुवल इज ऑलवेज देयर, आई एम ऑलवेज देयर। कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चंस डालो अपने, वी विल ऑलवेज बी हैप्पी टू आंसर यू। एंड अगर आपको कुछ भी पर्सनली पूछना है, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी नीचे डाल दूंगा, ध्रुवल का प्रोफाइल भी डाल दूंगा नीचे, इनके ब्लॉग्स भी डाल दूंगा। इनके ब्लॉग से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लिटरली मैं बताऊं, मैंने इनके ब्लॉग्स पढ़ के इतना कुछ सीख लिया, इतना कुछ समझ लिया कि मैं आपको बता नहीं सकता। इतनी सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम्पल्स के साथ ही समझाते हैं, एंड वहां पे बहुत चीजें आपको वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। और ये तो आज बहुत छोटा सा ग्लिम्स दिया है, और मैं ध्रुवल के साथ, ध्रुवल भाई मैं आपके साथ 2-3 पॉडकास्ट कम से कम रिकॉर्ड करूंगा कि और नई नई चीजें सीखने के लिए। श्योर श्योर एंड श्योर, मजा आया। आज बहुत मजा आया ध्रुवल, बाप से बात करके काफी लर्निंग्स मिली है हमें, तो मुझे तो श्योर पर्सनली श्योर। बहुत मिली है। यस, तो केशव, लाइक आज का पॉडकास्ट का हम समराइज करते हैं। क्या आप समराइज करोगे, आपने क्या सीखा है आज के पॉडकास्ट में? हाँ, मैं इस पॉडकास्ट का मैं अगर 1-2 मिनट का कंक्लूजन दूं तो इसमें ये है कि ट्रेडिशनल मेथड से अभी तक हम चल रहे हैं, लाइक FDs में हमारा पैसा होता है, PPF में पैसा होता है, रिकरिंग डिपॉजिट में हमारा पैसा होता है। सो वहां से हम ट्रेडिशनली अगर हम निकले और नई चीजें देखें, तो आजकल म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट बहुत चल रही हैं। एंड ध्रुवल, आपने जो म्यूचुअल फंड्स के बारे में समझाया कि लाइक हाउ म्यूचुअल फंड्स वर्क, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके इंपॉर्टेंस क्या है, वो रेगुलेटेड मार्केट है, उसमें कोई भी मैनिपुलेशंस नहीं होती, पीछे होती भी है तो उसके लिए सेबी बैठा है, एम्फी बैठा है, वो उसको देखेगा और उसको ठीक करेगा। अभी जैसे आपने फ्रैंकलिन के बारे में बताया कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, वहां पे भी सेबी ने टेक केयर करा, इन्वेस्टर्स को उनका पैसा वापस दिलवाया, 80% पैसा वापस आ चुका, 20% भी वापस आ जाएगा, तो एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया है, म्यूचुअल फंड हाउसेस के लिए एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया है। एंड अगर हम म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम अपने ब्रोकर्स के पास भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर हमें कुछ भी नॉलेज नहीं है और हम ब्लाइंडली फॉलो करेंगे किसी भी म्यूचुअल फंड को, तो वो चीज भी गलत हो सकती है। सो हमें एक ब्रोकर के थ्रू जाना चाहिए जो एक हमें अच्छी गाइडेंस देगा इस चीज को लेके। एंड बाकी जो मेरे को और समझ आया कि हम SIP, लाइक अगर हम छोटे हैं, हमारी सैलरीज आ रही हैं, या वैसे भी हम अगर अपनी पॉकेट मनी से भी बचा सकते हैं, अगर हम सैलरी क्लास नहीं है तो छोटा अमाउंट 500 रुपीज से स्टार्ट करो, SIP स्टार्ट करो, अपनी रिटायरमेंट प्लान करो, या कुछ भी प्लानिंग आपको 20-30 साल के लिए अगर करनी है, रिटायरमेंट यानी फाइनेंशियल फ्यूचर, फाइनेंशियली सिक्योर करना है अपना फ्यूचर, बेसिकली मैं वो वर्ड यूज करूंगा कि वो करना है, तो आप छोटे अमाउंट से स्टार्ट करो। एंड बीच में अगर लमसम आए तो आप STP के थ्रू कर सकते हैं, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के थ्रू। एंड बाकी रिटायरमेंट के लिए तो एक बहुत ही अच्छा नया कॉन्सेप्ट बताया ध्रुवल भाई ने, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जहाँ पे हम अपना अमाउंट डालते हैं और वहां से हमें हर महीना मिलता है, और बहुत आराम से अपनी जिंदगी कटेगी। तो बहुत सिस्टमैटिक वे में सब कुछ यार ध्रुवल भाई आपने समझा दिया है, एंड बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया है कि व्यूअर्स बहुत अच्छे से कनेक्ट करेंगे इस चीज को। श्योर श्योर श्योर। आई होप ये कंक्लूजन ठीक फाइनेंशियली निकला मेरा इसमें से। करेक्ट है, एकदम सही बात है। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज द की टू मेक यू सक्सेस, एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट so that you become successful financially. So let's end our podcast here. So stay connected, stay tuned. Stay tuned, like, follow and share guys, please. And thank you so much again Dhruval for coming us and giving your time with us. Thank you so much. Thank you so much. Thank Okay, you so much, Keshav. bye guys. Bye guys. Stay here.